नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। शेखावटी फाउंडेशन पिछले 2 वर्षों से आपसी सौहार्द, एकता एवं सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। फाउंडेशन समाज से जुड़े कई कार्यों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और साल दर साल अपने प्रयासों को विस्तार देने के साथ ही एक वट वृक्ष की तरह बनता जा रहा है। फाउंडेशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस पर कार्यक्रम भी जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शेखावटी फाउंडेशन के स्थापना दिवस के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जय क्लब में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों के साथ ही अन्य क्षेत्रों से आने वाले गणमान्य लोगों ने और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे और फाउंडेशन के कार्यों को सराहा। शेखावटी फाउंडेशन ने शेखावटी के विकास के लिए समर्पित है। गत 2 वर्षों से काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि इस काम को गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वो धरती है जो वीरों की भी धरती है और साथ में धोरे भी हैं और वहाँ पे आध्यात्म का भी केंद्र है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है, और शेखावटी के लोग जितने परिश्रमी हैं, जितने समर्पित हैं, वो काफ़ी आगे प्रयास करके मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं और निभा रहे हैं। मैं आशा करता हूं हम सब लोग मिल करके उसमें सहभागी बनेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर फाउंडेशन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शेखावटी क्षेत्र ने भारत देश को बहुत कुछ दिया है। ऐसे में शेखावटी फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे डेवलपमेंट के कार्य भी सराहनीय है। इसके साथ ही यहां वरिष्ठ बीजेपी नेता और हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि फाउंडेशन के कार्य अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे में 2 वर्ष पूर्ण होने पर फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और ये फाउंडेशन सतत प्रयास करते हुए उपलब्धि हासिल करे, समाज और समाज के लोगों के लिए हित में निरंतर प्रयास करता रहे, ये भी आशा करते हैं। फाउंडेशन रो कार्यक्रम हो और सबसे बढ़िया बात ये मैं यह रही कि सह लोग जो है बाता बोली पर सतीश पूनिया सर जो जी शेखावटी ले जाके अंदर भाषण दियो में बाइट भी ले जा में चाह रहे हैं सर के वो चाहो थे जो शेखावटी फाउंडेशन रो आज कार्यक्रम हो। बाइट तो मारवाड़ी को शब्द को नहीं, अंग्रेजी को है भाई। अब बाइट को मारवाड़ी बताओ मैं जब मैं बोलूं। आज कार्यक्रम हो शेखावटी को फाउंडेशन से हिंदुस्तान की धरती दुनिया के अंदर उठी है, राजस्थान की रंग बिरंगी धरती है और मैं धरती को एक बड़ो खूबसूरत हिस्सा है शेखावटी, जो पूंजी के मामले में, परिश्रम के मामले में और शहादत के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। शेखावटी बहुत सारा हर क्षेत्र में लोग दिया है, जगह देश की सेवा करी है, देश की एकता के अखंडता के लिए काम करे और शहादत भी दी है। तो एक शुरुआत है शेखावटी फाउंडेशन के नाम से कि सामाजिक रूप से भी, रचनात्मक रूप से भी काम करे। और मैं भी गुजारिश करी है कि फाउंडेशन केवल रस्मी नहीं, सामाजिक नहीं, जो धरती का बुनियादी काम है, जल को संरक्षण है, हमारी विरासत को संरक्षण है और जगह धर्म कर्म का काम जगह पुरखा करता है कामाने में परंपरा ने लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि फाउंडेशन लगातार शेखावटी के डेवलपमेंट के लिए पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। वहीं आने वाले वर्षों में भी कई कार्य फाउंडेशन की ओर से तय किए गए हैं, जिन पर जल्द ही रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। शेखावटी फाउंडेशन जैसा आप देख रहे हैं कि हम 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन कर रहे हैं। शेखावटी के जो 2 वर्षों में हमने कुछ काफ़ी सफलताएं हासिल की है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने गांव-गांव जाकर के कैंप लगाने की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में है, जो शहीद विधवाएं हैं उनके लिए हमने सांत्वना दी है, एक आर्थिक पुरस्कार, आर्थिक सहायता की कोशिश भी की है। और हम शेखावटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम सदैव सरकार के साथ प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, जिससे उद्योग लग सके, क्योंकि काम करने वाले भी यहाँ से और काम देने वाले भी यहाँ से। अगर ऐसा कुछ यहाँ होता है तो शेखावटी एक उन्नत होगा और राज्य में एक अपना नया अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कई कांग्रेस के नेताओं ने भी शिरकत की। यहाँ पर फाउंडेशन ने पक्ष और विपक्ष को एक मंच पर ला दिया। सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता राजेश चौधरी ने बताया कि शेखावटी क्षेत्र और वहां के लोग किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। वो हर क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। मैं शेखावटी फाउंडेशन के जो भी पदाधिकारी उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ कि शेखावटी जैसे क्षेत्र में
जो वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, जिसके लिए उद्योगपतियों की भूमि है, उसके लिए विकास के लिए ऐसा अच्छा एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं। मैं उनको भविष्य में आगे ऐसे अच्छे कार्यक्रम करते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही समारोह में नवलगढ़ से कांग्रेस नेता डॉक्टर राजपाल शर्मा भी मौजूद रहे। डॉक्टर शर्मा ने इस दौरान कहा कि देश में बड़े बड़े भामाशाह बिजनेसमैन शेखावटी की धरती ने हमें दी है। ऐसे में शेखावटी में रहने वाले लोगों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र में विकास भी आवश्यक है। हमारे जो शेखावटी के जो लोग हैं और ये शेखावटी फाउंडेशन की जो स्थापना करके और इन्होंने बहुत ही एक नेक कार्य किया है और सभी लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है। इसमें तमाम नेतागण भी हैं, तमाम शिक्षाविद हैं, तमाम जो है भामाशाह हैं, अच्छे जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, तमाम लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है। मैं पशुपति नाथ जी का और हरिभाई जी का और सबका जो भी इसके संस्थापक हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग है, मैं सबका बहुत आभारी हूं। उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि वो इस प्रकार से इस जो है संस्था को आगे बढ़ाएं और अच्छे से अच्छे काम करें, जिसमें हम लोग भी उनका सहयोग जो है तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में फाउंडेशन के इस स्थापना दिवस के समारोह पर तमाम नेताओं ने अपने अपने विचार साझा किए और फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। इसके साथ ही शेखावटी क्षेत्र में विकास को लेकर भी अपने सुझाव उन्होंने साझा किए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।